कई जिंदा है। अश्वत्थामा। महाभारत के अश्वत्थामा की रहस्यों से भरी है कहानी। क्या कोई 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान और तर्कशास्त्री कहते हैं नहीं, किसी इंसान का इतने सालों तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। हम भी यही मानते हैं कि कोई इंसान या कोई जानवर धरती पर 5000 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हिंदुस्तान में ही एक जगह है जहां के लोग हर रोज यह दावा करते हैं कि कोई पिछले हजारों सालों से भटक रहा है और कभी कभी लोगों से अपने जख्मों पर लगाने के लिए मरहम के तौर पर हल्दी और तेल भी मांगता है। कई लोगों ने इन्हें देखा है और यह कहानी सच है या झूठ, कहानी सुनने के बाद बताए। अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। कहानी की ओर बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं अश्वत्थामा का कैसे पड़ा था यह नाम। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था। बता दे कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। उनका जन्म महाभारत काल में यानी द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना कर एक पुत्र की प्राप्ति की। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के ही अंश थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने ऊंचे स्वर में घोड़े की तरह गिनाने की आवाज निकली। यह आवाज सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठी। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव के सामने निडर बनाए रखती थी। अश्वत्थामा के सर की मणि उसके जन्म से ही थी। इनकी माता का नाम कृपि था। क्यों मिला था अश्वत्थामा को श्राप? पौराणिक शास्त्र के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण को युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों न गुरुदेव को बल से नहीं, छल से पराजित किया जाए। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार गिराया। उसके बाद अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन वापस लौट आना नहीं। इसलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिलख कर रोने लगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया मगर श्रीकृष्ण ने उन्हें माफ नहीं किया और अबोध बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताते हुए श्रीकृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का शाप दे दिया। बताया जाता है कि मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गईं और तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है। क्या विंध्याचल की पहाड़ियों में आज भी है अश्वत्थामा? मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। इन राज्यों के जंगलों में अश्वत्थामा को देखने की हैं चर्चाएं। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहे हैं और उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं आती रहती हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। वहां के कुछ स्थानीय निवासी ऐसे भी हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। वह बताते हैं
कि अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता रहता है, जिसे रोकने के लिए वह लोगों से हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। उस गांव के कई बुजुर्गों का मानना है कि जो व्यक्ति एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे वेदों के अनुसार अश्वत्थामा को उन अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जो आज भी अमर है और इस धरती पर मौजूद हैं और समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कराते रहते हैं। और कई लोग दावा करते हैं कि हर दिन शिवलिंग पर ताज़ा फूल और जल चढ़ा मिलता है। सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं। पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। अगर फिर भी वहां कोई आ सकता है तो यह तभी संभव है जब किसी के पास दैवीय शक्तियां हों। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा की कहानी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।